हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 2, अपनी कमाई। तो बच्चों आइए इस कहानी को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 2, अपनी कमाई। तो बच्चों देखते हैं इस कहानी का पाठ परिचय। यह एक प्रेरक कहानी है। इसमें बताया गया है कि एक पिता अपने बेटे के आलसी स्वभाव को बदलने के लिए क्या-क्या उपाय करता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं इस कहानी को। किसी शहर में अमीर रहता था। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र कार्य संभाल ले, लेकिन उसका पुत्र बहुत आलसी था। परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन प्रातः अमीर ने अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अश्वी निकालकर बेटे को दे दी। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अश्वी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। बच्चों हमेशा हमें मेहनती होना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हमें कभी भी ना तो गलत काम करना चाहिए और ना ही हमें आलसी बनना चाहिए। हमेशा बच्चों हमें सत्य के मार्ग पर चलकर मेहनत करनी चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं इस कहानी को आगे। पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को लड़के को अश्वे देने से मना कर दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे अश्वी नहीं दी। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने एक अश्वी भाई को दे दी। रात को पिता ने फिर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने अश्वी जेब से निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को अश्वी देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने उसे कुछ न दिया। लड़का सारा दिन उदास रहा। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार जाकर मजदूरी खोजने लगा। उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा संदूक था। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें एक अश्वी दूंगा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और उसे उसके घर लेकर पहुंचा। उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया, पांव भी कपकपाने लगे। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अश्वी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इसे कुएं में फेंक आओ।
इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इसे कमाने में मेरी गर्दन टूट गई, आप कहते हो कुएं में फेंकाओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। तो बच्चों, क्या था, जब उसने मेहनत नहीं करी थी लड़के ने, जब वो अपनी माँ से कुछ ले आया, अपनी बहन से कुछ ले आया, तो क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी, इसलिए उसे किसी बात कोई समझ ही नहीं थी। वो तुरंत अपने पिता का कहना मानता और अश्वी को कुएं में फेंक आता। लेकिन जब उसने मेहनत करी, वो थका, उसका शरीर थका, उसे खूब पसीना आया, उसे मेहनत का समझ में आया कि मेहनत क्या होती है, तब उसने वो अश्वी फेंकने से मना कर दी। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आया कि मेहनत ही सब कुछ होती है, आलसी होने से कुछ नहीं होता। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य, बच्चों को कर्मठ एवं मेहनती बनने की प्रेरणा देना। तो बच्चों, हमें हमेशा मेहनती बनना चाहिए, सत्य के पथ पर चलना चाहिए, इससे ही हमारा जीवन सफल होता है। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। तो क्या क्या है? प्रेरक, प्रेरणादायक, स्वभाव आदत, व्यापार कारोबार, परिश्रम मेहनत, ममता माँ का प्रेम, तत्परता तुरंत, कर्मठ परिश्रमी, अनुभवी दक्ष या अनुभव रखने वाला। अब बच्चों, आप सब क्या करेंगे? इन शब्दार्थ को अच्छे से याद करेंगे और उन्हें लिखकर भी देखेंगे। आगे बच्चों देखते हैं, आती है हमारी वर्तनी। तो वर्तनी क्या है बच्चों? अश्वी, अशरफी लिख सकते हैं उसे, परंतु में बिंदी की जगह हम आधा न लिख सकते हैं। संध्या में भी बिंदी की जगह हम आधा न लिख सकते हैं। संदूक को भी हम बिंदी की जगह में आधा न लिख सकते हैं। और गर्दन को हम गहरे देने रे जो ऊपर लगा है उसे रे पूरा लिख सकते हैं। आगे आता है बच्चों क्या? हमारे आगत शब्द। तो क्या क्या है इसमें? अमीर अरबी का, अशरफी फारसी का और बाजार भी फारसी का। अब बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है और आता है बच्चों हमारा क्या? कहानी के आधार पर अभ्यास कार्य। तो देखते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य में सबसे पहले आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, आप सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना है। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, व्यापारी की पत्नी ने पुत्र को क्या दिया? अशरफी, खिलौना या खाना? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? अशरफी। दूसरा देखते हैं, बूढ़ा होने पर व्यापारी क्या चाहता था? उसका पुत्र उसका सहारा बने, पुत्र उसका व्यापार संभाले, उसका पुत्र माता पिता की सेवा करे या आनंद में रहे? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? पुत्र उसका व्यापार संभाले। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, व्यापारी की पत्नी ने अशरफी कहाँ से निकाल कर दी? संदूक से, पर्स से या रुमाल से या जेब से? बच्चों आपने कहानी में अच्छे से पढ़ा है, संदूक से। चौथा देखते हैं प्रश्न बच्चों, व्यापारी की पुत्री ने उसके पुत्र को कितनी अशरफियां दी? 1, 2, 10, इसमें से कोई नहीं। तो कितनी दी बच्चों? 1। पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों, व्यापारी का पुत्र बाजार में जाकर क्या खोजने लगा? काम, पैसा, मजदूरी या इसमें से कोई नहीं? बच्चों क्या खोजने लगा? मजदूरी। मुझे लगता है कि बच्चों आप सबको अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में हमारा क्या प्रश्न है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ क्या है? साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं, जो शब्द खालिस्तान के लिए उचित है वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न, व्यापारी का पुत्र खालिस्तान था, आलसी या मेहनती? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? आलसी। हम यहाँ क्या लिखेंगे? आलसी। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों दूसरा,
लड़के ने जेब से अशफी निकालकर खालिस्तान के सामने रख दी। पिता या माता? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? पिता। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा, उसने अपनी माता को लड़के को खालिस्तान देने से मना कर दिया। अशफी या खाना? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? अशफी। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। खालिस्तान पिता सब कुछ समझ गया, समझदार या अनुभवी? अनुभवी। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? अनुभवी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इस अशफी को कमाने में मेरी खालिस्तान टूट गई, टांग या गर्दन? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गर्दन। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। ख, निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। अब बच्चों क्या है, जैसे जैसे हमें कहानी दी है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो हमने कहानी अच्छे से पढ़ी है। अब उसके आधार पर हम इस प्रश्न का हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्या है? उसने अपना कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया। लड़के ने जेब से एक अश्वी निकाल कर पिता के सामने रख दी। उसे एक सेठ मिला। उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहला है कि उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया। दूसरा देखते हैं बच्चों कि लड़के ने जेब से एक अश्वी निकाली और पिता के सामने रख दी। दूसरा हुआ ये। तीसरा देखते हैं बच्चों, लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। चौथा देखते हैं बच्चों, उसने एक सेठ मिला। पांचवा जो बचा वो। बच्चों मुझे लगता है आपको अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सह और गलत के सामने गै लिखिए। व्यापारी का पुत्र परिश्रमी था, गलत। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? गै। दूसरा देखते हैं, किसी शहर में एक व्यापारी रहता था, गलत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गै। तीसरा देखते हैं बच्चों, सेठ के पास एक बहुत बड़ा संदूक था, सही। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? सह। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, सेठ ने व्यापारी को 2 रुपए दिए व्यापारी के पुत्र को, सही या गलत? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? गलत। पांचवा देखते हैं, वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो बच्चों ये क्या है? सही। तो इसका उत्तर क्या है? सह। बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और यहीं पे बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आपको पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपना अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।